एक साल में बर्बादी के आंकड़े दिल को दहला देने वाले हैं, लेकिन एक साल बाद भी ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कौन इस युद्ध में जीत रहा है, कौन इस युद्ध में हार रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस युद्ध में यूक्रेन तबाह हुआ है, तो रूस पर भी इस तबाही का असर देखा गया है। लेकिन कोई तो है जो इस युद्ध के बाद भी मुनाफा कमा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इन 365 दिनों के बाद किस तरह से बहुत सारे सदमों से भरा हुआ है ये पूरा दौर। 24 फरवरी 2022 को स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर जंग शुरू करने के बाद रूसी सेना ने मार्च 2022 में यूक्रेन के बड़े शहर खेरसोन पर कब्जा कर लिया। 15 अप्रैल 2022 को युद्ध क्षेत्र से एक बड़ी खबर आई। काले सागर में रूसी युद्धपोत मॉस्को डूब गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने 2 नेपच्यून मिसाइलें मारकर मॉस्को को डुबो दिया। 510 चालक दल वाला ये मिसाइल क्रूजर रूस की सैन्य शक्ति का प्रतीक था। यूक्रेन के खिलाफ समुद्र के रास्ते हमले का नेतृत्व वही युद्धपोत कर रहा था। रूस के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, इसलिए इसका इतना ही निर्मम बदला लिया गया। इसके बाद मई के महीने में मारियोपोल पर नियंत्रण पाने के लिए रूसी अभियान शुरू हुआ। मारियोपोल में रूस ने इतनी बमबारी की कि जून तक पूरा शहर वीरान और कब्रिस्तान बन गया। इसके बाद जून में दुनिया के सबसे बड़े अजवस्टल आयरन एंड स्टील वर्क्स प्लांट में दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। आखिरकार यहाँ भी यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन अगस्त 2022 में यूक्रेन को नेटो से मिले हथियारों ने जंग का रुख बदलना शुरू कर दिया। यूक्रेन की सेना ने पूर्वोत्तर यूक्रेन में खार्किव की तरफ जवाबी हमला कर दंग कर दिया। कंधे से दागी जा सकने वाली जैवलिन मिसाइलों ने यूक्रेन में रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। इस हमले का जवाब देने के बजाय रूसी सेना बिना लड़े पीछे हटने लगी। अक्टूबर 2022 के पहले हफ्ते में रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले 19 किलोमीटर लंबे कर्च रोड और रेल ब्रिज को धमाके से उड़ा दिया गया। इस धमाके के बाद क्रीमिया की ओर जा रही ट्रेन के 7 ईंधन टैंकों में आग लग गई थी। TV9 भारतवर्ष भारत का इकलौता चैनल था जिसने उस वक्त क्रीमिया ब्रिज से रिपोर्टिंग की थी कि इसी गर्मी के बीच हम पहुंचने वाले हैं क्रीमिया पुल के पास। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। समंदर के लहरों पर सवार होकर TV9 भारतवर्ष का कैमरा अब क्रीमिया पुल के पास मौजूद है। इस पुल को बनाने में रूस को 4 साल लगे थे। जब इस पुल को बनाया गया तो फिर पूरी दुनिया में हंगामा मचा। सभी लोगों ने कहा कि रूस का ये एक अवैध पुल है, लेकिन इस भव्य और शानदार पुल को देखिए। ये 19 किलोमीटर लंबा पुल है। इसे बनाने में 4 अरब रुपए खर्च हुए। पुतिन के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर हुए धमाके के बाद पुतिन के गुस्से का कहर यूक्रेन पर टूटा। इस धमाके के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर जबरदस्त बमबारी कर दी। यूक्रेन में एक बार फिर हाहाकार मच गया। दिसंबर 2022 में भयंकर सर्दी और बर्फबारी के बीच भी जंग जारी रही। यहां तक कि क्रिसमस के त्योहार वाले दिन भी कीव पर मिसाइलें बरसी। फिर आया नया साल। एक जनवरी 2023 को जब दुनिया में नए साल के स्वागत में आतिशबाजी हो रही थी, तब भी यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल बरस रही थी। इसके बाद रूस के कब्जे में आए मकीव का शहर के रूसी बेस पर यूक्रेन का टारगेटेड अटैक हुआ। यूक्रेन ने दावा किया कि हजारों रूसी सैनिक मारे गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया कि इस हमले में उनके 89 सैनिकों की मौत हो गई है।
इसके बाद रूस ने 12 जनवरी को सोलेदर पर कब्जा करने की घोषणा की। हालांकि कीव ने रूस के इस दावे को खारिज कर दिया। 20 फरवरी यानी जंग के 361वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक कीव पहुंच गए। जो बाइडेन युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़क पर दिखे। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों से बेखौफ हमले की चेतावनी देने वाले सायरन के बीच टहलते हुए फिर बाइडेन यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंचे और पुतिन के खिलाफ सुपर पावर की जंग का ऐलान कर दिया। साफ साफ कह दिया कि इस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ अडिग खड़ा है। बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि यूक्रेन के साथ अमेरिका और पश्चिमी देश पूरी ताकत से खड़े हैं। युद्ध में जितने भी हथियारों की जरूरत होगी यूक्रेन को दिए जाएंगे।